राम राम गाइस। आज है 1 अप्रैल। तो एक बार गोल्ड का एनालाइज हम देखते हैं। अच्छा, अभी लास्ट डे हमने जो एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको कहा था कि डेली टाइम फ्रेम में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे ये कुछ कैंडल्स जो है ना ग्रेजुअली वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये कैंडल्स दिखाए थे, आपको याद होगा। ये जो कैंडल्स है इनका मूवमेंट मैंने दिखाया था कि ये ग्रेजुअली अपसाइड की ओर जा रहा है एंड अपसाइड मोमेंटम में है ये। ओके। तो अब फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया और मैं आप लोगों को बार-बार बोल रहा था कि मेरा जो व्यू है वो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। मैं बार-बार आप लोगों को ये बात बोल रहा था। मैं एक छोटा-सा सेल ट्रेड लिया था, बट वो छोटा-सा एक सिग्नल वहाँ पे बना था डोजी जैसा सिंबल, उस वजह से मैंने सेल ट्रेड लिया था। लेकिन मैंने बोला था जैसे ही उसका टॉप ब्रेक करेगा, ये छोटा है, सो ये अ, इसका पावर खत्म हो जाएगा, ये नहीं जाएगा नीचे। अब मेरा ओवरऑल व्यू जो है अप ट्रेंड था, आपने देखा कितने ह्यूज वॉल्यूम से ब्रेक किया है, ठीक है। और अगर हम इसे आवरली भी देखें आवरली भी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने किस तरीके से यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ये ब्रेक किया एंड उसके बाद धीरे 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 ये अपसाइड गया। और यहाँ पे देखिए जब कोई भी चीज ब्रेक करता है ना तब आपको एंट्री का मौका देता है, ठीक है। एंट्री का मौका देता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था एक यहाँ पे ट्राइंगल सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना था यहाँ पे, है राइट। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना। देन आपने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया, राइट। इस अच्छे ब्रेक यहाँ पे इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपने एंट्री नहीं बनाना होता है, इसको आना होता है रिटेस्ट के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने लास्ट भी आपको बताया था। कोई भी जब रेजिस्टेंस होता है उसको जब ब्रेक करता है ना, उस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट करने 90% आता है। ये मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो आता है रिटेस्ट करने के लिए, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे था। तो यहाँ पे जब इसने इसको ब्रेक किया ना तब देखो ये ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया। जब ये रिटेस्ट कर लिया, ये आप यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार जैसा एक सिंबल बना है। तो बस जैसे ही इसने रिटेस्ट कर लिया और ये कैंडल का जो हाई है ये आपका एंट्री पॉइंट है, और इसके ठीक नीचे या फिर इस जगह आपका एसएल है। बस आप इसको एसएल लगा के एंट्री कर सकते थे। तो ये इस तरीके से, ये जस्ट मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, बाद में आपको ऐसा सेटअप जब भी मिले आप ऐसा कर सकते हो। तो जब भी ये ब्रेकआउट होता है आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। एंड जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसी पे जब सपोर्ट पे आपको सिंबल, कोई भी बुलिश सिंबल आपको मिलता है, देन गो फॉर बाय, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट डे का एनालाइज जो बहुत अच्छी तरह से काम किया। बहुत सिंपल एनालाइज था एंड उसको इसने बहुत बढ़िया तरीके से इसने परफॉर्म किया। अब क्या, अब देखिए मंथली कैंडल क्लोज हुआ है, मार्च का मंथ खत्म हो गया, तो हम इसे एक बार मंथ में देखते हैं, ठीक है। अब मंथली कैंडल अगर क्लोज हुआ तो मंथ में इसका स्ट्रक्चर क्या बना। ओके, मंथ में इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं एक बार। ये आप देख सकते हो यहाँ पे तो गजब सीन बना है दोस्तों, गजब। ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कप जैसा शेप है। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, ये कप जैसा शेप यहाँ पे बना है। हाँ मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, ये कप हो गया। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये इसका हैंडल है सर, ये इसका हैंडल है। ओके, एंड इसने कप एंड हैंडल को विथ रीटेस्ट, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हैंडल को रीटेस्ट किया एंड देन गॉन। अब बात है ऐसा जब होता है, तो यहाँ पे ऐसा जब होता है तब आपको यहाँ पे यस, इसका स्केल आप मेजर करो, यहां से लेकर यहां तक आप स्केल मेजर करो, ठीक है। करीबन करीबन 94%, 94% का ये यहां से यहां तक का मूवमेंट है, राइट। अब इसका मतलब है कि अगर अब ये अपसाइड की ओर जाता है तो भाई साहब यही परसेंटेज अपसाइड का भी बनता है। यहाँ से 94% में करीबन करीबन इसका जो प्राइस बन रहा है वो आ रहा है 35,076 के आसपास, ये प्राइस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पे बन रहा है, तो यहां तक इसका मूवमेंट जा सकता है, मंथली बता रहे हैं। ओके, अब ये ऐसे नहीं चला जाएगा,
अब ये कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ ये भी ऐसे नहीं हो गया, ठीक है, टाइम लिया, इसमें बहुत टाइम लगा, कई ये कब से बन रहा है ये सेटअप, ये करीबन करीबन 2012 से बन रहा है, 2012 से लेकर 2024 में जाके इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो 12 साल बाद ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट किया, तो ये ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में जाएगा, बट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया कि एक कप एंड हैंडल का शेप का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसका वीकली स्ट्रक्चर भी, अगर अगर हम देखें इसका वीकली स्ट्रक्चर में भी इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, ये कंसोलिडेशन भी करीबन करीबन कितने महीने का, ये 2020 से लेकर, मतलब यहाँ पर भी करीबन करीबन 3 साल का एक स्लैब है, इस 3 इयर्स का कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, तो 3 इयर्स का कंसोलिडेशन को अगर ब्रेक किया है तो फिर इसका मतलब ये बनता है कि, और एक और मजेदार बात आपको समझाता हूँ, ठीक है, वो है जब भी कोई कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक होता है, ठीक है, जब ब्रेक होता है तो आप देखो यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये कैंडल ने ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन मिलता है ये, और फाइनली जब इसको ब्रेक करता है देन गो फॉर बाय, ठीक है, ये वीकली ब्रेकआउट का पैटर्न होता है, जब भी आपको कोई बॉक्स ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे उस ब्रेकआउट के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन चाहिए, एटलीस्ट 1 वीक का, और कंसोलिडेशन आप कर लो, उस कंसोलिडेशन को जब वो ब्रेकआउट करेगा ना देन बहुत अच्छा बाय बनता है वहां पे, लॉन्ग टर्म का व्यू बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म का व्यू बोल रहा हूँ, तो ये फाइनली वीकली में भी बहुत अच्छा वीकली ब्रेकआउट हुआ है, वीकली ब्रेकआउट के बाद ये अब साइड जा रहा है, अब अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से मंथली में आते हैं, तो मंथली में क्या, तो मंथली में आपने देखा होगा जो मार्च मंथ का जो कैंडल है वो फुल कैंडल है, मतलब आप बोल सकते हो मारूबुजू टाइप का कैंडल है, इसका विक है ही नहीं, ऑलमोस्ट विक नहीं है, इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि सबको खबर है कि ये बहुत अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है, इसलिए सारे के सारे लोग इंटरेस्टेड है बाय में, सेल का सेंटीमेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो इस कैंडल का स्ट्रक्चर देखो कैसा, और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कैंडल ग्रेजुअली, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें ना, कैंडल्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ये देखो यहां से, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और ये आज का कैंडल है, तो आप समझ जाओ ग्रेजुअली अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इस कैंडल का जो आज बना है उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हो कि ये छोटा ही कैंडल बनेगा, और यहाँ पे सबको पता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो सब लोग इसमें बाय पे ही जाएंगे, तो ये कैंडल का स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा बनेगा, तो इसका मैं मिनिमम तो 2300 मान के चलता हूँ कि 2300 तो आपको ये 2300 ना भी ले जाए ना, तो करीबन करीबन 2290 आप तो पकड़ लो, आग बंद करके यहाँ तक तो पकड़ लो, मेरे को लग रहा है, ये मेरा व्यू है क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम बन रहा है ना, उस वॉल्यूम के बेसिस में बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो ऐसा वॉल्यूम है तो इसमें मोमेंटम तो आना चाहिए, ठीक है, तो अब बात है अगर हम थोड़े से लो टाइम फ्रेम में आए तो क्या हुआ, तो कल का जो है वो यहाँ पे करीबन करीबन क्लोज हो गया था, ठीक है, इस जोन में क्लोज हो गया था, आज खुलते मोमेंटम अच्छा खासा मोमेंटम आया, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे एंट्री बनाया एकदम 4:30 बजे आज उठा, तो 4:30 बजे मुझे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दिया, बहुत अच्छा यहाँ पे मूविंग एवरेज मिला मेरे को, तो उस मूविंग एवरेज पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो अभी भी मेरा एंट्री कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फिलहाल, इस जगह एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है काफी देर से, ये करीबन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा, अभी तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और अगर ये यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है डाउन साइड आता है तो आप कैसे एंट्री बनाओगे, ठीक है, तो आपको एंट्री बनाने के लिए आपको थोड़ा लो टाइम फ्रेम आना पड़ेगा, ये आप लो टाइम फ्रेम में आ जाओ, करीबन 15 मिनट में आ जाओ, ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे आप देखो आरएसआई भी डाउन साइड आ रहा है, तो आर जब ये नीचे आएगा और आरएसआई यहाँ पे डाउन साइड आके ये 50 लाइन पे, 50 पे जब अभी कहाँ पे है, अभी 70 के आसपास है, जैसे ये यहाँ 50 पे आएगा और यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, करीबन करीबन ये जोन इस जोन पे आ सकता है, ये जोन, ठीक है, 20 to 50 के आसपास,
यहाँ पे एक एंट्री मिल सकता है, वरना अगर यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, देखिए आने पे ही एंट्री नहीं लेना, वहां पे आप लो टाइम फ्रेम में जाके कोई बाई सिग्नल देखो, आप बाई सिग्नल देने के बाद ही आप अपना एंट्री बनाओ, वरना ये आपका दूसरा जोन बनता है 20 टू 35, यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो। तो बाय सिग्नल आप चेक कर लेना, और जैसे क्योंकि कंप्लीटली बुलिश है, एक्यूमुलेशन के लिए आ सकता है, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया होगा इस जगह, तो रिटर्न एंट्री जरूर बनेगा। तो कहाँ पे बाय बनता है, आप इसको आरएसआई की मदद से भी देख सकते हो या वॉल्यूम की मदद से भी देख सकते हो। ठीक है, आज मेरे यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो मैं अपना वॉल्यूम वाला चार्ट नहीं ओपन कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल आप ये आरएसआई को ऑब्जर्व कर लेना, या फिर आप वॉल्यूम को, मैंने जैसे आप लोग को बताया कि वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, वैसे करके आप चेक करो। आप कोशिश करो कि बाय में बैठना है। मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, आज भी बहुत अच्छा मोमेंटम है, आज का क्लोजिंग काफी ऊपर देना चाहिए। ये जस्ट एक छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस है। देखो एक चीज आप देखो ना, रेजिस्टेंस तो मिला है नो डाउट, ठीक है, लेकिन कोई भी सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर्स जो है वो बायर्स के सामने घुटने ही टेक रहे हैं, ये जान ही रहा, काफी 1 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहा है कोई सेलर्स आ जाए सेल कर दे, नहीं वो भी तो नहीं हो रहा है, यही पे झूल रहा है। इसका मतलब अभी तक सेल सेंटिमेंट यहाँ तो नहीं आया। हल्का फुल्का आया भी ना, इस जोन को टच करते देखना बायर्स कैसे टूट पड़ते हैं इसमें, और एक अच्छा मोमेंटम से ऊपर की साइड में ये जाने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर सेल सेंटिमेंट मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। सबको इस ब्रेकआउट का नजर आ गया कि वीकली ब्रेकआउट हुआ है, मंथली ब्रेकआउट हुआ है, मार्च का जो कैंडल है पूरा ह्यूज कंप्लीटली फुल अप कैंडल है, कोई उसमें जो है डेली कैंडल में वीक ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम भरा हुआ है पूरा कंप्लीटली। तो ये सारा सेंटीमेंट सबको दिखता है ना, तो सब बाय में ही जाएंगे, सेल में क्यों जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ से दोबारा एंट्री मिल सकता है आपको। तो आप ये पॉइंट या ये पॉइंट में एंट्री बनाने की कोशिश करो। तो ध्यान से ट्रेड करना, एंड लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना। एंड एक और चीज मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, ये हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेक हुआ है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेक हुआ है। अब अगर ये कभी एक अच्छा लेवल बनाने के बाद कभी ये रिटेस्ट, क्योंकि एक बार में तो नहीं जाएगा ना ऊपर। हाँ, मैंने आज बोला कि 20 टू 90 के आसपास ये मूव दे सकता है, ठीक है। उसके बाद कल क्या, परसों क्या, मैं भी ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के लिए है, तो कहाँ है, तो सिंस ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड को गया है, तो आप इन जोन को, ये जो जोन है ना, इन पे थोड़ा सा फोकस करना। अब डेली कैंडल पे ही आरएसआई को देखना देखना ये 50 के आसपास आता है या नहीं आता है। तो मैं तो आपके साथ अपडेट देता ही रहूंगा, मेरे साथ जुड़े रहना, तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा ये कहाँ पे रिटेस्ट लेगा, एंड देन ये ऊपर साइड जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड बने रहो मेरे साथ ट्रेड में, और एक रिटेस्ट लेने दीजिए, अभी एंट्री मत लीजिए, ये रेजिस्टेंस पे घूम रहा है, थोड़ा सा इसे रिट्रेस्ट होने दीजिए डाउन साइड में, वेट कीजिए थोड़ा सा लेवल्स का, एंड ये जोन में आप छोटा सा एंट्री बना सकते हो, अदरवाइज ये आपका अच्छा जोन है, यहाँ से एंट्री आपका बन सकता है, ठीक है। तो वेट करो, आप वेट करके फिर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आप आरएसआई को देखना 50 पे आने दीजिए, उसके बाद यहाँ से एंट्री। ओके, गुड लक आज के लिए, राम राम सबको, मिलते हैं कल, ओके, बाय।